नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 27 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप लोगों के पास 2 महीनों का समय बचा हुआ है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर करवा लेगा। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। आइए हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को कैसे क्लियर करें। चलिए देखते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट और यूपीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा यही होता है, सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न को ठीक प्रकार से समझना होगा। हर परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न जानने तथा समझना बहुत ही आवश्यक होता है। सीटेट 2023 की परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व भी आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न तथा सिलेबस की पूरी जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के आप कोई भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। इससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आप सबसे पहले सिलेबस पता करिए, उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता करिए, और उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा यह उठता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए हमें सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न समझने के बाद उम्मीदवारों को चाहिए कि वह पिछले वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों को देखें तथा उनका विश्लेषण या एनालिसिस करें तथा देखें कि कौन सा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे एनसीएफ हो गया, एनईपी 2020 हो गया, सीटेट के बाघ हो गया, चील हो गया, यहाँ से बार बार पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो इन सब टॉपिकों को जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि सीटेट ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछता है। इसलिए आप इन महत्वपूर्ण टॉपिक की सूची बनाना चाहिए तथा कम से समय में बेहतरीन तैयारी के लिए उम्मीदवारों को इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने अपना रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर किया है। मैंने सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर किया था वो सब स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। मेरे देखिए, पेपर फर्स्ट में 128 नंबर हैं और पेपर सेकंड में 114 नंबर थे। देख लीजिए, आप लोग के सामने मैंने खुद अपना रिजल्ट शेयर किया है। तो आप लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप सब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट में 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे आप लोग भी आसानी से सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और अच्छे नंबरों के साथ। क्योंकि देख लीजिए, मैंने पेपर फर्स्ट में 128 नंबर प्राप्त किए थे, वहीं पेपर सेकंड में 114 नंबर प्राप्त किए थे। तो आप लोग भी आसानी से सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें एनसीएफ एवं एनईपी, इसके अलावा एनसीईआरटी बुक को बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सीटेट ने खुद कहा है कि हम एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक को आपको ठीक प्रकार से पढ़ें। सीटेट की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसका उल्लेख सीटेट के सिलेबस में भी है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने के साथ साथ ही एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सीटेट की तैयारी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे एनईपी हो गया। इस बार तो एनसीएफ 2020 से भी प्रश्न पूछे गए थे, 2022 से भी। तो आप लोग इन महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी एनसीईआरटी बुक से कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन मॉक टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम होता है सीटेट की तैयारी में कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें तथा उसका विश्लेषण या एनालिसिस भी ज़रूर करें। सीटेट की तैयारी करने के दौरान आपको प्रतिदिन कम से कम एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना चाहिए तथा मॉक टेस्ट देने के बाद उसका विश्लेषण भी ज़रूर करना चाहिए तथा विश्लेषण में जो भी खामियां आपको दिखाई दें उन सभी खामियों को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करना चाहिए एवं मॉक टेस्ट को समय सीमा के अंदर ही हल करें। इससे आपकी वो सीटेट की असल परीक्षा में समय सीमा में परीक्षा को पूर्ण करने में मदद मिलेगी। तो मॉक टेस्ट लगाते समय आप लोग ये ध्यान जरूर दिया करिए कि आप
टाइमर सेट कर लिया करिए, उस टाइमिंग के हिसाब से आप मॉक टेस्ट लगाइए करिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मॉक टेस्ट लगाते लगाते 3 घंटे 3.5 घंटे ले लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको टाइमर लगा के, जितना समझ लीजिए आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे समय अपना बचा लेंगे तो वही समय आपको वहाँ काम देगा। क्योंकि जो प्रैक्टिस आपकी यहाँ मॉक टेस्ट में बन जाएगी तो वहाँ आपको समय बचाने में, पेपर में आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही टाइम का बहुत समय मिल जाएगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट ऐसा बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है कि आपको उसको सॉल्व करने में समय लगता है। इसलिए आप मॉक टेस्ट लगाते समय पर ज़रूर ध्यान दीजिए। नए टॉपिक्स ना पढ़िए। जैसे सीटेट हर बार परीक्षा में कुछ नए टॉपिक से प्रश्न पूछ लेता है। पिछली बार में उसने सीटेट ने काफ़ी नए प्रश्न पूछ लिए थे कि ये डांस कहाँ का है, या ऐसे कुछ कई टॉपिक से प्रश्न ऐसे उठाए थे। तो अंतिम समय लोग इधर उधर वीडियो देखने में भटक जाते हैं। तो परीक्षा के अंत समय में कभी भी कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। इससे ना तो आप नया टॉपिक याद रख पाएंगे और ना ही पुराने टॉपिक को रिवीजन कर पाएंगे। परंतु कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, जिन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता, तो हम उन्हें भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन टॉपिक को समझने के लिए आप एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। पेपर एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार उसको देख के आप चले जाइए, तो आपको क्विक याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा शिक्षा बोर्ड केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीईटी 7वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड से जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि 27 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। जनरल की फ़ीस पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए 1000 और पेपर दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये। एसटी और विकलांग के लिए ₹500 पेपर फर्स्ट के लिए और 600 रुपये दोनों पेपर के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, पहले आओ पहले पाओ। जैसे सीटेट ने पिछली बार भी किया था कि अगर आप फॉर्म जल्दी फिलअप करते हैं तो आपको आपके नज़दीक सेंटर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्म भरने में लेट करेंगे तो आपको सेंटर आपका दूर भी बन सकता है। इसलिए जल्द से जल्द सीटेट का फॉर्म आप सभी लोग फिलअप कर लीजिए और अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि आप भी 1 महीने की तैयारी में सीटेट में 120 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं। मैंने खुद 1 महीने की तैयारी में सीटेट के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर अटैम्प्ट किए थे। मैंने रिजल्ट आपको सभी के साथ साझा भी किया है, तो आप लोग भी आसानी से सीटेट परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। अब आइए आगे कुछ और बातों का ध्यान देते हैं। अब सीटेट परीक्षा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भाषा फर्स्ट होती है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। भाषा सेकंड 30 क्वेश्चन 30 नंबर। भाषा फर्स्ट में आप हिंदी वगैरह कुछ भी चुन सकते हैं। सेकंड में भी संस्कृत या इंग्लिश जो भी आपको चुनना है चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग भाषा फर्स्ट में हिंदी एवं भाषा सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश चूज करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन 30 नंबर। पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन 30 नंबर। गणित 30 क्वेश्चन 30 नंबर। कुल 150 मार्क और 150 क्वेश्चन और 150 नंबर। और वहीं सेकंड पेपर की बात करें तो भाषा फर्स्ट आपकी सेम रहती है, भाषा सेकंड भी आपकी सेम रहती है, सीडीपी भी आपकी सेम रहती है। बाकी साइंस स्टूडेंट के लिए यहाँ गणित और साइंस के 60 क्वेश्चन होते हैं। वहीं आर्ट वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा से पहले आपने तैयारी की होगी, जिसमें आपने नोट्स बनाया होगा। नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। आप लोग तैयारी करते समय एक शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि वो एग्ज़ाम के समय आपको बहुत काम देती है। तो परीक्षा से पहले आपने जो भी तैयारी की होगी उसे अपने नोट्स बनाया होगा, और नोट्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि बिना किसी प्रॉपर नोट्स की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि रिविज़न करने में नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर का अध्ययन नोट्स के जरिए कर सकते हैं, या सीटेट की तैयारी का बेहतरीन तरीका है। पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन का रिवीजन करके सीटेट की तैयारी करें। विगत वर्ष में पूछे गए सीटीईटी परीक्षा में प्रश्न पत्रों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इस तरह के लेवल्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आपके लिए जानना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो
रिपीट भी हो जाते हैं, क्योंकि वह आपके सीटीईटी परीक्षा के लिए खास विषय और ख़ास क्वेश्चन होता है। तो सबसे ज़रूरी है उसे लेवल को समझना कि कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब तक आप क्वेश्चन की गहराई नहीं समझ पाएंगे कि सीटेट क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है, तब तक आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे परीक्षा क्रैक करेंगे। तो आप लोग पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को रिवीजन करके सीटेट की तैयारी कीजिए। सबसे ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि सीटेट में इतनी परीक्षाएं होती हैं कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऑनलाइन वाले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को आप लोग 2-3 बार मॉक टेस्ट लगा लीजिए। आप लोग आसानी से सीटेट की परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। मैंने भी यही स्टेप फॉलो किया था और सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था, जो कि मैंने आप लोगों के सामने अपना रिजल्ट शेयर भी किया है। ये देख लीजिए आप लोग, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने सीडीपी में 27 नंबर, मैथमेट में 25 नंबर, इन्वायरमेंट में 25 नंबर, लैंग्वेज एंड हिंदी थी हमारी, उसमें मैंने 29 नंबर प्राप्त किया था। एवं लैंग्वेज सेकंड मेरी इंग्लिश थी, उसमें 22 नंबर प्राप्त किए थे। वहीं पेपर सेकंड में मैंने पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी में 27 नंबर प्राप्त किए थे। सोशल साइंस में 60 में 43 नंबर प्राप्त किए थे। लैंग्वेज फर्स्ट मेरी हिंदी ही थी, मैंने उसमें 21 नंबर प्राप्त किया था। लैंग्वेज सेकंड मेरी इंग्लिश थी, उसमें मैंने 23 नंबर प्राप्त किया था। तो पेपर फर्स्ट में मैंने 128 नंबर, वहीं पेपर सेकंड में 114 नंबर प्राप्त किए थे। आप लोग भी सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। बस मैंने जो आपको स्टेप बताया है आप वही फॉलो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन पेपर के मॉक टेस्ट लगाना। आप लोग जितना ऑनलाइन मॉक टेस्ट के पेपर लगाएंगे, आप लोग उतने आसानी से सीटेट की परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।